अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस सिंपली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस in which the small molecules join together to form a very large molecule। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ज्वाइन होते हुए यानी केमिकली बॉन्डेड होते हुए लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इस बात को हम डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। पॉलीमराइजेशन के असल में दो किस्में होती हैं बेसिकली। द नंबर वन is the addition polymerization। The addition polymerization process। इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो सबसे कॉमन रिएक्शन है, दिस इज व्हाट इज द इथीन मॉलिक्यूल। द CH2 double bonding CH2 in a certain condition. What is formed? This is the CH2 single bond, CH2 single bond, and over here the oral bracket and then the n number, and the same is over here the n number of moles of the CH2 double bonding CH2 molecule. Now there is a reaction। इस reaction में हम क्या कहते हैं कि ये दोनों ये molecule यानी CH2 double bonding CH2 and this is what is called the ethene molecule। the ethene से यहाँ क्या फॉर्म होता है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द पॉलीथीन। पॉलीथीन ये वही मॉलिक्यूल है जो कि नॉर्मली प्लास्टिक बैग या जो शॉपिंग बैग्स हैं उनमें जो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज व्हाट इज द पॉलीथीन। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होता है इस बात को हम डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल क्या है चेक कीजिएगा। यहाँ आपने क्या लिखा है कि इथीन मॉलिक्यूल्स के कितने यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। दिस इज एन नंबर। हम अपनी आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम तीन मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं। लेट मी चेंज द कलर। दिस इज द CH2 डबल बॉन्डिंग CH2 ये एक मॉलिक्यूल। दिस इज द CH2 double bonding CH2 second molecule and is the CH2 double bonding CH2 is the third molecule। यहाँ पर हमने n number of molecules की जगह हमने इथीन के तीन मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किए ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। हमें ये बात मालूम है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है तो यकीनन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो इसी बुनियाद पर यहाँ पर डबल बॉन्डिंग मौजूद है। इन द सेम वे डबल बॉन्डिंग मीन्स टू से द कोवेलेंट बॉन्डिंग आई मीन टू से। और यहाँ पर भी सेम जो ये पाई बॉन्ड मौजूद है तो ये बॉन्डिंग भी इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। इन द सेम वे दिस इज द सेम इज हैपनिंग हियर। यहाँ समझिएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच हैं और यहाँ पर उन्होंने एक बॉन्डिंग की हुई है। तो जिस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग की है, इन द सेम वे क्या होता है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यकीनन जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा तो यकीनन ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेक्स्ट कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है।
और यकीनन फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेक्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा इन द सेम वे एज और हियर, यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा। तो ये सिचुएशन मुस्तकिल चलती रहती है, जिसकी बुनियाद पर सिचुएशन क्या बनती है, चेक कीजिएगा इसे। दिस इज व्हाट इज द CH2। एक बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड्स थे असल में, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद है, दिस द बॉन्डिंग, दिस इज द CH2। देन यहाँ पर भी ऐसी हुआ इस मॉलिक्यूल के साथ CH2, दो बॉन्ड मौजूद थे, अब एक बॉन्ड मौजूद, and this is the CH2. Once again, the same is happening over here in this molecule, CH2 single bond CH2। और हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों दरमियान इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग की, तो यहाँ क्या होना चाहिए, दिस इज अ बॉन्डिंग, इन द सेम वे दिस इज अ बॉन्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग हो रही है जो कि नेक्स्ट कार्बन से होगी, देन यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग हो रही है जो कि नेक्स्ट कार्बन से होगी। यहाँ समझिएगा कि क्योंकि हमने इथीन के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए, 3 मॉलिक्यूल, तो इसी वजह से यहाँ पर भी रिपीटेशन कितने मॉलिक्यूल की हो रही है, 3 मॉलिक्यूल की। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी हर मरतबा आप देखें तो ये वाला पार्ट असल में रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक, दिस द सेकेंड पार्ट ऐसे ही रिपीट हो रहा है, दिस द थर्ड पार्ट। क्योंकि हमने इथीन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ इस्तेमाल किए, इसलिए इस पार्ट की रिपीटेशन 3 टाइम्स है। अगर ये इन मॉलिक्यूल्स की यानी इथीन की तादाद n नंबर हो, तो इसकी रिपीटेशन कितनी होगी, n नंबर में। So that's why what we are writing, because we are using n number of ethene molecule, so therefore this is what is forming, single bond CH2 single bond CH2, then single bond, और ये continuation में रहता है with the n number। So this is what is the formation of the ethene molecule। Next, second type of bonding, this is what is the condensation polymerization। Well, there's the condensation polymerization। Condensation polymerization में क्या होगा, let me write the reaction first। This is one of the molecule benzene जिसके साथ OH attach है, and this is what is the formaldehyde, H, and again the phenol molecule। इसके रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनता है, bonding OH, bonding CH2, and once again the phenol। Okay, this is the phenol, and this is the bonding, and this is the bonding। There's a molecule। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और इसके साथ OH अटैच है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द फिनोल। ये फिनोल, and this is once again this is the phenol part, and this is what is the formaldehyde। is a formaldehyde। तो 2 फिनोल मॉलिक्यूल और एक फॉर्मल्डिहाइड आपस में अटैच हो रहे हैं, जिससे ये एक मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट।
Bakelite is one of the type of a plastic और ये पॉलीमर है जो कि नॉर्मली मुख्तलिफ किस्म की अप्लाइंसेस में मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक केसिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ इस बात को भी हम समझते हैं। नो यहाँ पर दोनों फिनोल मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड से किस तरीके से अटैच होते हैं इसे हम चेक करते हैं। इसे समझने के लिए मैं ये फिनोल मॉलिक्यूल में दोबारा बनाता हूँ। दिस इज व्हाट इज द सी कार्बन की चेन इज द OH। हमें ये बात मालूम है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर यहाँ पर हम कार्बन मौजूद है, हालांकि हम ये हाइड्रोजन नहीं लिखते, बट वी नो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है। एंड ओवर हियर दिस इज द C double bonding O, this is the H and this is the H, and once again another phenol यहाँ मौजूद OH और यहाँ हमने एक H जो मौजूद है, हमने जरूरत के तहत इसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब होना क्या है इसमें, यहाँ देखिएगा इधर से मौजूद H और यहाँ से मौजूद ऑक्सीजन और ये मौजूद हाइड्रोजन, ये तीनों आपस में ऐसे मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बन जाएगा, दिस इज द H2O, H2O। अब जाहिर है कि इस कार्बन के पास से बॉन्डिंग टूट गई और इस कार्बन के पास से दो बॉन्डिंग रिमूव हो रही है और यहाँ से एक बॉन्डिंग रिमूव हो रही है। तो होगा क्या, ये दोनों आपस में, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच। सो दिस इज व्हाट यहाँ पर क्या मौजूद है कि ये फिनोल इस कार्बन से अटैच, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका, एंड व्हाट दिस फॉर्म्स द H2O। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरी बैकलाइट की फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, and that is what is the byproduct, so we may write minus H2O और यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, this is the backlight। So this is all about the polymerization process, addition and the condensation process।